Hey guys, I welcome you all to this Bhadrais Academy and in this session हम लोग डिस्कस करेंगे असम में पद्मश्री अवॉर्डीज को किन किन का नाम लिया गया है उनके बारे में. सो ओवरऑल रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है थ्रू आउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ अदर इंडिया एज वेल एंड स्पेसिफिकली असम. तो आज के सेशन में हम लोग पद्म अवार्ड्स क्या होता है, पद्मश्री अवॉर्डीज कौन कौन है असम से, कौन कौन डिफरेंट अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है एंड ये अवार्ड सेरेमनी कैसे, कहां और कब ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो पहले तो हम लोग पद्म अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, हर साल रिपब्लिक डे में अनाउंस किया जाता है एनुअली पद्म अवार्ड्स, जो क्या माना जाता है अमंग ऑल द सिविलियन ऑनर्स इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स दैट इज बीइंग गिवन टू एनी इंडियन. और इसके 3 प्राइमरी कैटेगराइजेशन है. सबसे पहला है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. पद्म विभूषण एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए प्रेजेंट किया जाता है. पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और पद्मश्री वेरियस डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है. जिसमें एज पर अगर रैंक की बात करें तो सबसे पहला जो इन तीनों में भी दैट इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन तीनों के भी सबसे ऊपर जो है वो है भारत रत्न. इट इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर. सेकेंड डिग्री ऑफ ऑनर विल बी पद्म विभूषण, देन कम्स पद्म भूषण एंड फाइनली कम्स पद्मश्री. सो भारत रत्न जैसा कि यहां पे बोला गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, इट इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज पद्म विभूषण, थर्ड वन इज पद्म भूषण एंड फोर्थ वन इज पद्मश्री. याद रहेगा है ना. देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट एमसीक्यूज में यहां से भी आपके क्वेश्चंस आ सकता है. राइट नाउ इस बार असम में पद्मश्री अवॉर्डीज जो है देयर आर 5 इंडिविजुअल्स हु आर लिस्टेड अंडर दिस कैटेगराइजेशन, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया इन वेरियस फील्ड्स. ईदर दे हैव वर्कड इन आर्ट और एग्रीकल्चर और पब्लिक अफेयर्स. और ये अवार्ड अनाउंस कौन करते हैं? ये हमारे अपने यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया जाता है. जिसमें डिस्कस करते हैं कौन कौन ऐसे अवार्डीज है. सबसे पहले थे जिनको मिला है ये वो पॉस्टुमस, दैट इज इनके मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है. इनका नाम है कविंद्र पुरकायस्थ. ठीक है, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो. एनीवेज, बट इनको कौन से फील्ड में अवार्ड दिया जाएगा? वो है पब्लिक अफेयर्स, है ना. इनकी अगर प्रोफाइलिंग की अगर बात करें, यस ही वाज 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ही वाज आल्सो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर. एडिशनल अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लीजिएगा इनका ऐसे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है. यस, रामकृष्ण विद्यापीठ में प्रिंसिपल एंड ऑल. यही नहीं, one of the major significance of his contribution was to governance as well as education. That is why he has been given posthumous award for this, right? Next is Jogesh Deori. इनको एग्रीकल्चर फील्ड के लिए अवार्ड दिया जा रहा है. स्पेसिफिकली इन्होंने काम किया है सेरिकल्चर. नाउ इनका की कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें, यस इन्होंने एस्टेब्लिश किया गया है इंटीग्रेटेड बोडोलैंड सिल्क पार्क्स. He has been engaged with around 1600 villages और उन विलेजेस के फार्मर्स को इनके कारण बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है. तो यस, सोशल इंपैक्ट की अगर डायरेक्ट इंपैक्ट की बात करें तो यस इनके कारण रफली एरी सिल्क वैल्यू चेन में 70% से भी ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला है. राइट, और इनके सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, यस रूरल लाइवलीहुड एंड वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्शन में इन्होंने अपना बहुत बड़ा काम किया है. नेक्स्ट अवॉर्डी इज मिस्टर नूरुद्दीन अहमद. इनको किस फील्ड में अवार्ड दिया जा रहा है? देखिए, मॉडर्न असमीज थिएटर दैट इज आर्ट के फील्ड में इनको अवार्ड दिया जा रहा है. राइट, actually he has designed sets for more than 4000 theater productions. और इन्होंने असम का जो मोबाइल थिएटर मूवमेंट है ना उनमें एक बहुत ही की रोल प्ले किया है. डिफरेंट अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर इनका बात करें तो यस भद्रदवा कल्चरल प्रोजेक्ट के भी डिजाइनर रहे हैं ये. एंड सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो यस ही हैज बीन द प्रिजर्वेशंस एंड मॉडर्नाइजेशंस ऑफ रीजनल थिएटर्स जितने भी थे, जिससे असम के कल्चरल एस्पेक्ट्स को और भी ज्यादा प्रमोशन मिले. तो मिस्टर नूरुद्दीन अहमद ने बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस फील्ड में. नेक्स्ट इज पोखिला लेखथेपी.
इनको किस फील्ड में दिया जा रहा है? यस, आर्ट, दैट इज फोक म्यूजिक के फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, राइट। इनकी अगर प्रोफाइलिंग देखें तो यस, ही वाज अ कार्बी फोक सिंगर जिन्होंने 300 से भी ज्यादा फोक सॉन्ग्स को कंपोज किया है। नहीं, यही नहीं, अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें तो ही हैज एक्सपैंडेड रीच एंड रिकॉग्निशन ऑफ कार्बी म्यूजिक। और सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, यस, ट्राइबल कल्चर को प्रोमोट करने में इनका वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। यही नहीं, नेक्स्ट अवॉर्डी इज मिस्टर हरिचरण शैकिया जिन्होंने सैट्रिया डांस फील्ड में जिनको अवार्ड दिया जा रहा है, दैट इज इनका टेक्निकल अगर फील्ड की बात करें किस फील्ड में अवार्ड दिया जाएगा, दैट इज आर्ट, राइट। ओवर 6 डेकेड, जी हाँ, मोर देन 60 ईयर्स से इनका आर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट है। इनफैक्ट इनका वन ऑफ द की कॉन्ट्रीब्यूशंस है असम में सैट्रिया डांस एंड म्यूजिकल स्कूल के फाउंडेशन में। यही नहीं, इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंकरेज किया है वुमेन पार्टिसिपेशन इन आर्ट एज वेल, राइट। एंड यस, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दैट इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है असम में क्लासिकल डांस फॉर्म्स को, राइट। सो ओवरऑल ये तो हम लोगों ने बात किया असम में, राइट। बट थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर देख ले तो यस, अरुणाचल प्रदेश से मेघालय में सोशल वर्क के लिए तेंची गुबिन अरुणाचल प्रदेश की और मेघालय से हेले वॉर जी को ये दिया गया है, पद्म अवार्ड्स, राइट। आर्ट फील्ड में मणिपुर से मिस्टर युमनाम जात्र सिंह पॉस्ट्यूमसली, दैट इज मरणोपरांत दिया जा रहा है, और नागालैंड से मिस्टर साइयुंग सांग एस पोंगनीर, माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन के लिए अगेन। नेक्स्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में अगर बात करें तो यस, त्रिपुरा से नरेश चंद्रदेव वर्मा को यह अवार्ड दिया जा रहा है। इनफैक्ट अवार्ड सेरेमनी जो होता है ना वो राष्ट्रपति भवन में किया जाता है, और यह अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है? यह अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किस टाइम फ्रेम के बीच में, क्या कोई पर्टिकुलर डेट है क्या ये अवार्ड देने का? नहीं नहीं, कोई पर्टिकुलर डेट तो नहीं है, बट एक टाइम फ्रेम जरूर है, दैट इज विद इन मार्च से अप्रैल के बीच में ये अलग अलग डिसिप्लिन के लिए फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वेदर इट बी आर्ट डिसिप्लिन और सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन, राइट, देन कम्स लिटरेचर, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, व्हाट नॉट, इन सारे सेक्टर्स में किसी ना किसी सेक्टर्स में ये अवार्ड दिया जाता है। नाउ whatever we have discussed for this very question, उसके बेसिस पे ये छोटा सा MCQ आपके सामने रखा जा रहा है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर से लिखिएगा। द क्वेश्चन इज, 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए, आपको बताना है कौन से करेक्ट है। जोगेश द्विवेदीज significantly enhance women participation in the Eri silk value chain. दूसरा स्टेटमेंट, Nuruddin Ahmed was associated with the promotion of Satriya dance in Assam. And the third statement is, Kabindra Purkastha was awarded Padma Shri for contribution to public affairs posthumously. आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सही आंसर्स को नीचे जरूर से लिखना है। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। थैंक यू।